कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको उल्टा लटकाने की इजाजत है। नांदेड़ से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया वैसे तो अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसा ही उनका एक बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बरैया बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने दो, उल्टा लटका दूंगा। बता दें, फूल सिंह बरैया का यह कोई पहला बयान नहीं है। बरैया हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। दरअसल कांग्रेस ने भिंड जिले के लाहौर में बीजेपी सरकार के खिलाफ विशाल जंगी प्रदर्शन किया था, जिसमें बरैया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था और बोले कि कांग्रेस की सरकार आने दो, उल्टा लटका दूंगा। ये घटना भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं होती तो ये घटना कभी नहीं घटती। आने वाले समय में कल कांग्रेस की भी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से अगर हम कहेंगे कि इन्होंने हमें बहुत परेशान किया था, तो कांग्रेस के नेता उस पर हमला बोलने की जगह पर उसे कह देंगे जाने दो। जब तक किसी कृत्य की सजा नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अकेले एक ही काम नहीं करते हैं कि हम दुश्मनी लेते हैं। नहीं, दुश्मनी का बदला भी लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जब तक ये अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, तब तक मेरा दावा है हम लोगों के साथ यही अन्याय होता जाएगा। एक कहावत है, जो तो को कांटा बुए बाय बोई तू फूल, तो को फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। ये हम लोग कांग्रेस का ये सिद्धांत है कि कांटा बोएगा उसे फूल बोते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इसमें संशोधन करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस इसको माने। जो तो काटा बुवे भाई वो तू भला, और वो भी मन में समझ ले के बड़ा मर्द से पाला। यही संविधान है। यही नहीं, जिसकी भी बिल्डिंग तोड़ना है अगर भारतीय जनता पार्टी को, तो वो एक थाना प्रभारी से एफआईआर उसके खिलाफ कर दे और शाम को बिल्डोजर पहुंच जाएगा। जिसकी भी बिल्डिंग तोड़नी है उन्हें ये लेना देना नहीं है कि ये आरोपी है या नहीं। जिसका मकान तोड़ना है, जिसकी बिल्डिंग तोड़नी है, जिसकी दुकानें तोड़नी है, तो ये लोग एफआईआर पहले पहुंचा देते हैं थाना प्रभारी से और फिर बिल्डोजर भेजते हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अकेला थानेदार एक ही नहीं, ये लाहौर का है जो थाना प्रभारी अपने आप उसका अंडोखर का है, उसके आगे का ये सरकार है, वहां उसका भी थाना प्रभारी है। और अभी एक इसी तरह की वैरायटी का एक थाना प्रभारी और आ गया है। मेहगांव से आया है, रोन में मेहगांव में था ये और भी थाना प्रभारी और थाना एसडीओपी के। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये थाना प्रभारी अब ये आपकी नौकरी, जनता की नौकरी नहीं करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं सोचा वो काम करने वाले नहीं। ये वही लोग हैं, ये वही भाजपा है जो देश के संविधान को खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र को खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आपके घरों में, आपके क्षेत्रों में चाहे जैसा अत्याचार हो वो करने के लिए उन्होंने खुली छूट दे दी है। और अभी वो क्या कह रहे हैं मालूम है कि हम तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी एक पत्रकार ने मुझसे कहा
कि भारतीय जनता पार्टी अगर तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो इस पर आपका क्या कहना है। मेरा यही कहना है कि तिरंगे से भारतीय जनता पार्टी का कोसों का कोई रिश्ता नहीं है। ये तिरंगा को नहीं मानते हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, तो देश को नहीं मानते हैं, तो तिरंगा को कैसे मानेंगे। ये वही लोग हैं जो वोट लूट करके ये अपनी सरकार बनाते हैं। ये सरकार वोटों से नहीं बनाते हैं, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं और स्टाम्प पर लिख सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये वोट से कभी नहीं चुने जाते, ये बेईमानी से चुने जाते हैं, ये वोटों को खरीदते हैं। ये थाना प्रभारी और ये गुंडे मिलकर के बूथ कैप्चरिंग करते हैं और यही यहां पर नंगा नाच हुआ इसी लहर में। इसी लहर में नंगा नाच किया इन लोगों ने। क्या मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, क्या इजाजत देंगे कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको उल्टा लटकाने की इजाजत है। और जिस दिन ऐसा काम अगर हमने कर दिया, जिस दिन इनको उल्टा लटका दिया, वो गोविंद सिंह छोड़िए, गोविंद सिंह जी के नाती पंती पोते के भी तरफ हाथ उठा करके देखने की हिम्मत इनमें नहीं रहेगी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसी बात की भारतीय जनता पार्टी को घमंड है कि जितना भी चाहे हम अत्याचार कर लें, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी वो अत्याचार करेगी नहीं। ये हम लोगों की लाइन है, इसीलिए अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्हें मैं दावे से कहना चाहूंगा कि देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया है, चाहे तो ऐसे खत्म कर रहे हैं डायरेक्ट या फिर जुडिशरी के द्वारा भी खत्म कर रहे हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी अभी का फैसला है 1 अगस्त का, और उस जुडिशरी के फैसले में 7 सदस्यों की टीम ने ये फैसला दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए अब क्रीमी लेयर होगी तो बाहर निकाले जाएंगे, और अगर उप वर्गीकरण करने का भी अधिकार राज्यों को दे दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बड़ा विषय है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये फाउंडेशन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इस वर्ग ने अगर अपना घर के वोट दे दिया, इस धरती पर कांग्रेस को कोई हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। और यही नहीं, इस फैसले के बारे में कहना चाहूंगा कि कहां से लिखा है जुडिशरी को क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का सिद्धांत है कि उसकी हैसियत और उसकी आर्थिक पोजीशन बन गई है। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि अगर आर्थिक पोजीशन बन भी गई है तो आर्थिक आधार पर संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। और अगर हैसियत की जहां तक बात है कि शेड्यूल कास्ट की अगर हैसियत बढ़ गई है तो कांग्रेस के राज में बढ़ गई होगी, लेकिन भाजपा के राज में कैसी हो गई है हैसियत कि आपने नाम सुना होगा पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, तो जब वो पुष्कर के मंदिर में गए थे तो भाजपा के राज्य में राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया। क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं यही हैसियत बढ़ गई है। द्रौपदी मुर्मू आदरणीय हमारे राष्ट्रपति हैं, और जब संसद भवन के उद्घाटन की बारी आई तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुर्मू जी से उद्घाटन नहीं कराया गया, मोदी ने उद्घाटन किया। क्या हैसियत है? यह हैसियत नहीं है, एक आदिवासी राष्ट्रपति की हैसियत नहीं है, इसलिए वो संसद भवन का उद्घाटन कर सके। यही नहीं है, ये बगल का राज्य है, हमारी सीमा जुड़ी है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे और फिर हार गए, और जब अपना उन्होंने बंगला खाली किया तो योगी जी ने उसको गंगा जल से साफ कराया था। क्या हैसियत है? यही नहीं है जीतन राम मांझी
जब एक मंदिर में घुसे तो कह दिया गया कि तुमको अधिकार नहीं है मंदिर में घुसने का। और जब द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली में एक मंदिर में गई तो लकड़ी ऐसे लगा दी गई कि तुमको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। क्या यही हैसियत है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैसियत देखिए। कांग्रेस की सरकार में हैसियत बड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैसियत कहां पहुंच गई है कि जब एक राष्ट्रपति मंदिर में नहीं घुस पाए तो आम आदमी की क्या औकात है? यही नहीं लगता है क्या कहते हैं, हम इसमें उपवर्गीकरण करेंगे। भारतीय संविधान आर्टिकल 341 इसकी व्याख्या हो चुकी है 2004 में। और क्या व्याख्या हो चुकी है? 5 सदस्यीय पीठ ने व्याख्या की कि इसका वर्गीकरण नहीं हो सकता है, इसके अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, जिसको राज्यों के लिए अधिकार नहीं दे सकते हैं। और इस 7 सदस्यीय टीम ने, खंडपीठ ने तो क्या दे दिया अधिकार? क्या उप वर्गीकरण का अधिकार तो हम देते हैं राज्यों को। और राज्यों को अगर दे दिया, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंच जाएगी, उसी दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये डॉक्टर साहब से लेकर के यहां तक की लड़ाई एक ही है, कांग्रेस की लड़ाई है। कांग्रेस का चाहे हाथ काटो, चाहे पैर काटो, चाहे कुछ भी करो, आखिर मरना कांग्रेस को है। तो मुझे बताओ, कांग्रेस को बचाने के लिए हमें कुर्बानी नहीं करनी चाहिए? और फूल सिंह बड़ई आपके बीच में कहने आया है कि सुप्रीम कोर्ट को राज्यों को अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि 341 आर्टिकल में राज्यों को अधिकार नहीं, राष्ट्रपति जी को अधिकार है। और मैं क्यों कह रहा हूं ये चर्चा कि आने वाले समय में इस पर तूफान उठने वाला है और फूल सिंह बड़ैया इस लड़ाई में सबसे आगे रहेगा। और मैं दावे से कहूंगा, फिर भी उन्होंने कहा है कि उपवर्गीकरण करेंगे, तो जाति जनगणना कहां है तो उपवर्गीकरण कैसे करेंगे? ये असंवैधानिक फैसला है और असंवैधानिक फैसले के लिए पूरे देश में आग जलने वाली है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान से लेकर के डॉक्टर गोविंद सिंह जी तक अगर हम तख्त के बल पर अगर हम संघर्ष करें, दिमागी तौर से हम संवैधानिक संघर्ष करें और हम रैलियां निकाल करके ले जाए कलेक्टर एसपी के पास, तो मेरा दावा है कि डॉक्टर साहब की तरफ उंगली उठाना छोड़ो, एक गांव के आदमी तक अगर उंगली उठ जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी इसी चंबल नदी के अंदर। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई आज नहीं है, आगे आने वाले समय में ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। चाहे डॉक्टर साहब के घर का मामला हो, चाहे आपके घर का मामला हो, चाहे किसी गरीब के घर का मामला हो, चाहे किसी और जिले के घर का मामला हो, किसी के घर की तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर आंख उठा करके भी देखा, कंकड़ भी उठाया, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसकी तैयारी हमें हमेशा रखनी चाहिए। और यही नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी को भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हम सब मतदाता हैं। आप वोट नहीं डालेंगे तो कांग्रेस की सरकार कहां से बन जाएगी? इसलिए लड़ाई कांग्रेस को भी लड़नी पड़ेगी। ठीक है, आज हम लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जहां भी हमें खबर मिलेगी किसी भी भाई के साथ अन्याय होता है, किसी भी भाई का अगर मकान तोड़ा जाता है, किसी भाई के बहन के साथ अन्याय होता है, किसी भाई बहन के साथ किसी भी किस्म का अन्याय होगा, हम लोग लड़ने के लिए सामने आएंगे। और कांग्रेस पार्टी के मंच से मैं आपको दावा बताना चाहता हूं, यह हमारा दावा है कि जितना अत्याचार कर रहे हो तो कर लो, जितना अत्याचार कर रहे हो तो कर लो। आने वाले समय में हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तब बदल लेंगे, नहीं। कांग्रेस की सरकार बनने के पहले ही अगर भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे ना करती है तो फूल सिंह बड़ैया मेरा नाम नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और यही नहीं, हम आंदोलन से आगे बढ़ेंगे और आंदोलन के जरिए आगे बढ़ेंगे। और जरूरत पड़ी तो कलेक्टर को घेरेंगे, एसपी को घेरेंगे, आईजी डीआईजी को घेरेंगे और डीजीपी को घेरेंगे और मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को घेरेंगे। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे
कोई भी हमारा भाई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब का मकान टूट गया तो हम कहां लगते हैं। ऐसी तो चर्चा चल रही है अपने क्षेत्र में, यही चर्चा हो रही है कि नहीं? जब मैं घूम रहा था तो लोग कह रहे थे कि जब डॉक्टर साहब का मकान नहीं बच सकता तो हम क्या करेंगे? नहीं, एक भी हमारा भाई, एक भी हमारी बहन, ये आज बिगुल बच गया है। अब डॉक्टर साहब के मकान का मामला नहीं, ये मामला हमारे भाई बहनों के सभी के मामले, सभी के मकान के, सभी के इज्जत के मामले से जुड़ा है। अगर आपकी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर कंकड़ उछालेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यही बात से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।